चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की, जहां दलित युवती की हत्या मामले में बड़ी खबर आ रही है। दलित युवती की हत्या मामले को सुलझाने का दावा किया जा रहा है। हत्याकांड पर अब एसएसपी राजकरण ने यह कहा कि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी। गांव के ही एक स्कूल में यह हत्या हुई थी, ऐसा पुलिस ने बताया। हत्या कर शव को नाले के पास फेंक दिया गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बता दें कि पुलिस ने यह दावा किया है कि हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। अयोध्या में दलित युवती की हत्या हुई थी, जिस पर खूब सियासत भी हुई। अब इस मामले में बड़ी खबर आ रही है कि दलित युवती की हत्या मामले को सुलझाने का दावा पुलिस कर रही है। एसएसपी राजकरण ने यह कहा कि 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। तीनों ने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी। गांव के ही एक स्कूल में पहले हत्या की गई। पुलिस ने यह कहा कि हत्या करने के बाद फिर नाले के पास शव को फेंक दिया गया था। इस मुद्दे पर सियासत अब तेज हो गई है। अयोध्या के एक गांव में युवती से पहले गैंगरेप की बात कही गई, दरिंदगी और हत्या का मामला अब गर्मा चुका है। इसकी आंच मिल्कीपुर उपचुनाव में नजर आ रही है। इस हादसे पर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगे। आपने वो वीडियो भी जरूर देखा होगा। उन्होंने अनुसूचित जाति की इस युवती के लिए न्याय की मांग की। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके परिवार दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की अपनी मिल्कीपुर की रैली में कहा कि अवधेश प्रसाद का रोना नौटंकी है। अगर इस मामले की निचले स्तर तक जांच होगी तो उसमें सपा का ही कोई दरिंदा पकड़ा जाएगा। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना। तो वहीं अयोध्या की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद भी दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अयोध्या, जहां उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राम राज है, वहां इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक बेटी जिसके साथ निर्भया से भी बुरा, मैं आज याद करता हूं दिल्ली में जब निर्भया के साथ ये हुआ था, तब भी हम निःशब्द थे और आज भी हम निःशब्द हैं। उसकी टांग तोड़ दी गई, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसको 3 दिन तक वो गायब रही। पुलिस तमाशा देखती रही, क्योंकि किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी मंत्री की, किसी पूंजीपति की, किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी, गरीब की बेटी थी। इस वजह से जो चुप्पी है, उस चुप्पी पे सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारे सहयोगी पंकज झा हमें ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, खूब सियासत हो रही है इस मामले में और इधर पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आगे क्या अपडेट खबर आई थी जिस दिन इस 22 साल की जो दलित युवती की बात आई थी, हत्या की, ये बात 1 तारीख को है। उसके बाद से चूंकि मिल्कीपुर ये बगल की विधानसभा सीट है, वहां पे 5 फरवरी को मतदान होना है। उस चुनाव को लेकर के सब राजनीतिक पार्टियां इसमें आ गई थी। इस मामले को अपने अपने हिसाब से बुनाने की कोशिश कर रही थी। अब से कुछ देर पहले एसएसपी हैं अयोध्या के, विजय करण नैयर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो पूरी घटना हुई है उसमें जो दलित महिला लड़की है उसके परिचित ही एक दिग्विजय है, उनके 2 सहयोगी, एक हरिराम और एक विजय, ये पहले से परिचय था। और ये कहा गया है कि हत्या का जो मोटिव है वो बदला लेने के लिए, क्योंकि लड़की का ये दिग्विजय जो आरोपी और आरोपी के साथी पहले से परिचित थे और लड़की के भाई ने इसकी पिटाई की थी दिग्विजय सिंह की, इसी का बदला चुकाने के लिए उसने हत्या की है। तो हत्या की वजह भी बता दी गई है। और ये हत्या वहां के केस जो है, जिस तरह से आपने देखा, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े,
फिर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था इस मामले में कि इसका कोई न कोई रिश्ता जो है समाजवादी पार्टी से होगा। तो घटना के बारे में खुलासा हो गया है और सारे आरोपी जो है तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी पंकज, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और अब पुलिस दावा कर रही है कि इस गुत्थी को हमने सुलझा लिया है।